Good afternoon, students. Myself Sushil Rajput and you are watching your favorite channel Lord Kishan CBSE Point. बच्चों आज हम लोग केमिकल रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। उसमें हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शंस पढ़ चुके थे। आज नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। क्या लिखा है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ये रिएक्शंस होती क्या हैं? जब कोई हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से अलग कर देता है, इस टाइप की जो भी रिएक्शंस होती हैं वो हमारी कौन सी होती हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझने के लिए आप लोगों को सबसे पहले एक रिएक्टिविटी सीरीज माइंड में रखनी पड़ेगी। रिएक्टिविटी सीरीज ये माइंड में रखनी पड़ेगी। है कौन सी? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, SnPb, H2, Cu, Hg, Ag, Au और Pt। ये हमारी कुछ रिएक्टिविटी सीरीज है और इसी रिएक्टिविटी सीरीज से हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेंगे और इसी रिएक्टिविटी सीरीज का यूज आपका चैप्टर 3 एटम्स एंड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में भी है, जिससे लगभग चैप्टर हम इसी की हेल्प से ही कवर करेंगे। ओके बच्चों, तो आज हम पहले समझ लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती है। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं पहले। क्या होगी? दोज रिएक्शंस in which highly reactive element displaces less reactive element from their salt solution are called डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। क्या होती है बच्चों? जिसमें हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से अलग कर देता है, उस टाइप की रिएक्शंस हमारी क्या होती हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं। इसका एक फ्रेम माइंड में सेट कर लेते हैं। आपके पास कोई सॉल्यूशन ए बी है, इसमें एक सी मिलाया गया। सी एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट है। ये सी जो है ए से रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है। सी क्या करेगा? ए को हटा लेगा, अपना कंपाउंड बना लेगा। इस टाइप के जो भी रिएक्शंस होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये तो फ्रेम है, इस रिएक्शन का फ्रेम है। अब हम लोग कुछ रिएक्शंस माइंड में रख लेते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। कॉपर सल्फेट CuSO4। मेरे पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और मैंने इसमें आयरन मिला दिया। क्या मिला दिया? आयरन। अब ध्यान दीजिए, ये कॉपर और आयरन, इन दोनों में कौन रिएक्टिव है? कॉपर यहाँ पे है, आयरन यहाँ पे है। आयरन मोर रिएक्टिव है। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी है रिएक्टिविटी सीरीज है, तो आयरन मोर रिएक्टिव है। आयरन क्या करेगा? इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और अपना कंपाउंड, अपना सल्फेट बना लेगा। क्या बनेगा बच्चों? FeSO4 प्लस Cu। ये कैसा है? एक्वस सॉल्यूशन है। ये कैसा है? सॉलिड है। ये भी कैसा बना? एक्वस बना। ये कैसा बना? सॉलिड बना। ठीक है, ये फर्स्ट रिएक्शन। ज्यादा नहीं, हर एक टॉपिक के 3-3, 4-4 रिएक्शंस आप माइंड में रखिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और रिएक्शंस का आपके पास भंडार हो जाएगा। दूसरे और तीसरे चैप्टर तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारी रिएक्शंस हो जाएंगी। उन सब का यूज आप फर्स्ट चैप्टर में कर सकते हो आसानी से। सेकंड देख लेते हैं। मेरे पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और मैंने जिंक मिला दिया। क्या मिला दिया बच्चों? जिंक। ये जिंक इस कॉपर से मोर रिएक्टिव है ना। जब कॉपर से जिंक मोर रिएक्टिव है तो जिंक अपना सल्फेट बना लेगा और प्लस कॉपर अलग हो जाएगा। कॉपर कैसा? सॉलिड है। ये कैसा बनेगा बच्चों? एक्वस बनेगा। ओके, ये हमारी दूसरी रिएक्शन हो गई। तीसरी देख लेते हैं। आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन मेरे पास है। किसका बच्चों है? आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन है और मैंने इसमें एल्यूमिनियम मिला दिया। क्या मिला दिया? एल्यूमिनियम पाउडर मिला दिया।
ये आयरन सल्फेट है, ये एल्यूमिनियम है। आयरन से मोर रिएक्टिव एल्यूमिनियम है, आयरन एल्यूमिनियम हाँ है। तो ये एल्यूमिनियम क्या करेगा, इस आयरन को डिस्प्लेस कर देगा और अपना सल्फेट बना लेगा। तो बच्चों ये एल्यूमिनियम क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम सल्फेट। अच्छा, एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, Al2SO4 होल थ्राइस और प्लस आयरन आपका बाहर हो जाएगा। लेकिन अब बैलेंस करना है, यहाँ पे एक सल्फेट मॉलिक्यूल, यहाँ पे कितने सल्फेट, 3 सल्फेट है, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दें। अब 3 आयरन हो गए, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दें। अब हमारे पास एल्यूमिनियम कितने, यहाँ 2 एल्यूमिनियम है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो गई, बैलेंस। ठीक है, ये सभी रिएक्शन हमारी कौन सी हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और ये इसकी हेल्प से आगे बढ़ रही है। एक और रिएक्शन देख लेते हैं बच्चों, AgNO3, इसे बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। क्या बोलते हैं, सिल्वर नाइट्रेट। ये एक एक्वस सॉल्यूशन में लिया है, ठीक है। और इसमें मैंने कॉपर को मिलाया। सिल्वर मोर रिएक्टिव है, कॉपर, आप रिएक्टिविटी सीरीज में देखिए, कॉपर मोर रिएक्टिव है, सिल्वर से भी रिएक्टिव है, ठीक है। तो एक सिल्वर, कॉपर क्या करेगा, इस सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा। क्या कर देगा, डिस्प्लेस। तो यहाँ कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा, CuNO3 होल ट्वाइस। अब कॉपर नाइट्रेट, देखो नाइट्रेट की वैलेंसी होती है 1 और कॉपर की वैलेंसी होती है 2, तो दोनों आपस में अपनी वैलेंसी चेंज करेंगे। अब यहाँ 2 नाइट्रेट्स आ गए, यहाँ पे 1 ही, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर क्या हो जाएगा बच्चों, Ag, ये बैलेंस हो गई। ओके, अब हमें क्या करना है, इनकी स्टेट्स लिखनी है, सॉलिड, एक्वस, सॉलिड। तो ये सभी रिएक्शंस कौन सी हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं। कैसी हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं। और ये होती क्या है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम देयर सोर्स। एक और रिएक्शन देख लेते हैं बच्चों, आपके पास Na है, HCl है, हाइड्रोजन क्लोराइड, और मैंने सोडियम मिला दिया। ध्यान से देखो, ये हाइड्रोजन और ये सोडियम, सोडियम जो है हाइड्रोजन से भी ज्यादा रिएक्टिव है। ओके, तो ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, अपना सॉल्यूशन बनेगा NaCl प्लस H2 एक्वस। बैलेंस करेंगे 2 2 एंड 2, बैलेंस हो गए। ठीक है, एक रिएक्शन और देखते हैं। मेरे पास आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन है और मैंने इसमें कॉपर मिलाया। क्या होगा बच्चों, कॉपर सल्फेट बनेगा, आयरन डिस्प्लेस होगा। अरे भाई, इसमें कोई रिएक्शन नहीं, ये पूछ दिया जाता है कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, तो आप इस रिएक्टिविटी सीरीज को माइंड में रखिए और इसी के हेल्प से कोशिश करिए इस डिस्प्लेसमेंट टॉपिक को समझने की, भूलिए नहीं। ओके बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। कौन सी बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट में क्या था, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशंस। अब बात आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। इसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस। क्या होता है बच्चों, एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस। 2 कंपाउंड होते हैं, उनके आयंस आपस में इंटरचेंज करते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, those reactions in which 2 compounds react with exchange of their ions, those reactions in which 2 compounds react with exchange of their ions and form 2 new compounds are called double displacement रिएक्शंस।
बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या होता है, उसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस। वहां पे दो कंपाउंड होते हैं जिनके आयंस आपस में चेंज होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, तो उस टाइप की रिएक्शंस हमारी क्या होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट। इसका जो फ्रेम होता है वो कैसा होता है, बाय द वे एक कंपाउंड आपके पास ए बी है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, एक कंपाउंड आपके पास सी डी है, ठीक है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो ए पॉजिटिव इसका नेगेटिव मिल जाएगा, क्या बन जाएगा, ए प्लस डी माइनस और सी प्लस बी माइनस। ये आपस में इस तरह से रिएक्ट करेंगे। इस टाइप की जो भी रिएक्शंस होंगी वो हमारी कौन सी होंगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। कौन सी होंगी बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा कवर करते हैं, क्या है, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक सिल्वर नाइट्रेट है, क्या है बच्चों, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड, दोनों एक्वस हैं। कैसे हैं, एक्वस हैं। और एक बात ध्यान रखना कि मोस्ट ऑफ प्रेसिपिटेट जो बनते हैं वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ही बनते हैं। स्टार्टिंग में जब आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे थे उस समय आप लोगों ने एक प्रेसिपिटेट नाम सुना होगा, ठीक है, प्रेसिपिटेट बनते हैं तो वो हमारे यहीं से मिल जाएंगे। सिल्वर नाइट्रेट जब सोडियम क्लोराइड से रिएक्ट करेगा तो ये सिल्वर इस क्लोरीन से रिएक्ट कर देगा, क्या बना लेगा, सिल्वर क्लोराइड। और बच्चों ये सोडियम इस नाइट्रेट से रिएक्ट कर देगा, क्या बनेगा, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, ये एक्वस होगा। और ये सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड कैसा होगा, एक व्हाइट प्रेसिपिटेट होगा। कैसा होगा बच्चों, व्हाइट प्रेसिपिटेट। ये एक्वस है, ये एक्वस है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, दोनों ने अपने आयंस चेंज किए। क्या हुआ, दोनों ने अपने आयंस चेंज किए। इसके बाद एक रिएक्शन हम और देखते हैं, बेरियम क्लोराइड एक्वस। बच्चों क्या है, बेरियम क्लोराइड है और हमारे पास है कॉपर सल्फेट है, एक्वस। क्या है बच्चों, बेरियम क्लोराइड और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशंस हैं। जब इन्हें हम मिलाएंगे, इनमें जब रिएक्शन होगी तो ये बेरियम इस सल्फेट से रिएक्ट कर लेगा, बेरियम सल्फेट बना लेगा, और एक कॉपर इस क्लोराइड से रिएक्ट कर लेगा। तो क्या बन जाएगा बच्चों, BaSO4 और प्लस CuCl2। ये तो आपका एक्वस रहेगा लेकिन ये सॉलिड हो जाएगा। ये भी हमारा कैसा होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट। कैसा होता है, बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। तीसरी रिएक्शन देख लेते हैं बच्चों, तीसरी, बेरियम क्लोराइड जब सोडियम सल्फेट से रिएक्ट करेगी, किससे बच्चों, बेरियम क्लोराइड अगर आपका सोडियम सल्फेट से रिएक्ट करेगा तो उस कंडीशन पे क्या बनेगा, एक्वस, एक्वस। यहाँ पे बेरियम अपना सल्फेट बना लेगा, क्या बनेगा बच्चों, BaSO4, बेरियम सल्फेट, और इस सोडियम अपना क्लोराइड बना लेगा, प्लस है NaCl। हम बैलेंस कर लेंगे यहाँ पे। तो ये तो आपका एक्वस रहेगा लेकिन ये कैसा होगा, सॉलिड। ये किस टाइप का प्रेसिपिटेट है, व्हाइट प्रेसिपिटेट। कैसा बच्चों है, व्हाइट प्रेसिपिटेट है, ठीक है। आगे चलते हैं फोर्थ नंबर पे। आगे फोर्थ नंबर पे आपका कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट है और हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड है। क्या है बच्चों, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैस है। जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस आपकी फ्लो की जाएगी तो उस कंडीशन पे ये कॉपर अपना सल्फाइड बना लेगा और H2SO4 अलग हो जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, CuS और प्लस H2SO4। ये आपका एक्वस रहेगा लेकिन ये हमारा एक ब्लैक प्रेसिपिटेट है। कैसा है, ब्लैक प्रेसिपिटेट है, ठीक है। ये कुछ हमारी रिएक्शंस हैं जो डबल डिस्प्लेसमेंट की हैं। मैं नाम नहीं लिख रहा हूं, इसमें नाम आपको लिखना है सबको, ओके। फिफ्थ नंबर पे देख लेते हैं एक रिएक्शन जो कई बार पढ़ी है, येलो प्रेसिपिटेट। येलो प्रेसिपिटेट कौन सी है, पोटेशियम आयोडाइड एक्वस सॉल्यूशन। ये जब लेड नाइट्रेट से रिएक्ट करता है तो क्या बना लेता है, लेड आयोडाइड
PbI2 प्लस PbI2 प्लस KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। ये कैसा प्रेसिपिटेट है? आपका येलो प्रेसिपिटेट। कैसा है बच्चों? येलो प्रेसिपिटेट है। और इसको बैलेंस करते हैं 2NO3 2Ci और I2, आपकी बैलेंस हो गई। दीज रिएक्शंस आर डबल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है बच्चों? दो कंपाउंड होते हैं जिनके आयन से एक दूसरे से एक्सचेंज होते हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो कितनी रिएक्शंस हो गई आपके पास? कॉम्बिनेशन, दो कंपाउंड मिलके एक बनाते हैं, दो या दो से अधिक मिलके एक बनाते हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन के बाद डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन वन कंपाउंड splits up into two or more compounds. Displacement, highly reactive element displaces less reactive elements from their salts. And double displacement, दो reactions in which exchange of ions takes place are called double displacement reactions. Most of precipitate form in double displacement reaction. हाँ, अगर आपसे बोला जाए write two chemical equations which are characterized by formation of precipitate, तो आपके पास इतनी सारी रिएक्शंस लिखी हैं, इनमें से कोई भी दो लिख देना, आपकी वो प्रेसिपिटेट की रिएक्शन हो जाएगी। ओके बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। हमने क्या पढ़ा? डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। अब बात आती है रिडॉक्स रिएक्शंस की। किसकी आती है? रिडॉक्स रिएक्शंस। वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, उनको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। मैंने ये पूरा लिख दिया है क्योंकि लिखने में काफी टाइम वेस्ट होता है और मैं आपका टाइम बेकार नहीं करना चाहता हूँ, आप समझ लीजिए। और अभी रिडॉक्स रिएक्शंस में कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट निकाले जाते हैं वो सब सिखा देंगे। सबसे पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शंस क्या होते हैं? दोज रिएक्शंस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड। क्या होती है बच्चों? द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस। किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो तो वो हमारी रिएक्शन कहलाती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और किसी भी रिएक्शन से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो, मींस या तो ऑक्सीजन प्लस हो रहा हो या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, ये दोनों ही कंडीशन हमारी होती है किसकी? ऑक्सीडेशन की। सेकेंड आपका आता है रिडक्शन। क्या होता है बच्चों? रिडक्शन, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, मींस किसी भी रिएक्शन से हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो या ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, मींस ऑक्सीडेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट क्या होता है? आपका रिडक्शन रिएक्शन। क्या होता है? रिडक्शन, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस और द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस। या तो हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो या फिर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा हो, इन दोनों ही केस में हमारी रिडक्शन होती है। कौन सी होती है बच्चों? रिडक्शन। और दो वर्ड और है, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या लिखा है? रिड्यूसिंग एजेंट। बच्चों, जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है, इसका मतलब जिसमें ऑक्सीजन ऐड होती है, वो हमारा होता है रिड्यूसिंग एजेंट। कौन सा? जिसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हो रहा होता है उसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? द सब्सटेंस व्हिच गेट रिड्यूस्ड, द सब्सटेंस व्हिच गेट रिड्यूस्ड इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब क्या हुआ? जिसका रिडक्शन हो रहा हो वो सब्सटेंस हमारा क्या होता है बच्चों? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये चार वर्ड आप लोग माइंड में रख लीजिए, इससे भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। वो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो अभी आपको कंटिन्यू करके बताते हैं। बच्चों, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट हमने पढ़ा। नेक्स्ट हमारा उसी टॉपिक से रिलेटेड है रिडॉक्स रिएक्शन। इसकी डेफिनेशन हम लिख देते हैं। क्या होगा बच्चों? दोज रिएक्शंस, क्वेश्चन आपका इसी से पूछा जाएगा, दोज रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन takes place
आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शंस। वो रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। आप इस रिडॉक्स वर्ड से ही समझ लीजिए, जैसे रिडॉक्स लिखा हुआ है तो इस रेड का मतलब है रिडक्शन और ऑक्स का मतलब है ऑक्सीडेशन। क्या बच्चों, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब आपके सामने कुछ रिडॉक्स रिएक्शंस लिखे, एक ये लिखे, एक ये लिखे, एक ये। आपको क्वेश्चन पेपर में इस टाइप से रिएक्शंस दे देंगे और ये चार चीजें पूछेंगे। क्या पूछेंगे कि किस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, कौन इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन इसमें रिड्यूसिंग एजेंट है। ये चार चीजें आपसे पूछी जाएंगी, इन्हीं में से, इन तीन में से ही पूछे जाएंगे और आप इनको माइंड में सेट कर दीजिए। कैसे करेंगे, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। मैंने अभी पढ़ा था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो यहां देखो इस रिएक्शन में बच्चों, यहाँ कॉपर ऑक्साइड है और यहाँ पे केवल कॉपर बचा। क्या लिखा है, कॉपर ऑक्साइड है और यहाँ पे क्या बचा, कॉपर बचा। मींस इस कॉपर ऑक्साइड से कॉपर रिमूव, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा ना, तो इस जगह हम लिख देंगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा बताइए, जहां पे ऑक्सीजन रिमूव होती है वो हमारा क्या होता है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, रिडक्शन। इस मीन्स यहाँ पे इस जगह पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। CuO है, यहाँ पे केवल Cu बचा, मीन्स इससे ऑक्सीजन आपका रिमूव हो गया। क्या बचा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, आपका रिडक्शन होता है। यहाँ पे केवल H है और यहाँ पे H2O है, मतलब यहाँ पे O जुड़ गया आके। यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन था, यहाँ पे क्या बन रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या बन रहा है बच्चों, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अच्छा अभी हमने क्या पढ़ा था कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, तो वो चीज निकाल ली। अब दो चीजें और हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। बच्चों जिसका रिडक्शन होता है वो हमारा क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे जो CuO है ये क्या है आपका, अभी इस समय ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जिसका रिडक्शन हो रहा होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होता है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, हाइड्रोजन का। तो ये हाइड्रोजन बच्चों इस जगह पर क्या है, आपका रिड्यूसिंग एजेंट। क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहाँ लिख के बता रहा हूँ, आप लोग अलग अलग कंपाउंड। अब बोल दिया जाए कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, CuO का ऑक्सीडेशन हो रहा है, सॉरी रिडक्शन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये रिड्यूसिंग एजेंट है। अब ऐसे ही हम आते हैं नीचे वाली रिएक्शन में, ऐसे ही बच्चों हम आते हैं नीचे वाली रिएक्शन में। इस रिएक्शन में भी देख लेते हैं क्या हो रहा है, H2S, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, H2S और यहाँ सिंगल H। अच्छा इसमें बताओ क्या हुआ है, हाइड्रोजन रिमूव हुआ है ना, यहाँ पे H जुड़ा हुआ, यहाँ पे H नहीं है, तो इसे हम लिख देंगे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा जब रिमूव होता है हाइड्रोजन तो वो कंडीशन क्या होती है, ऑक्सीडेशन की। मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीडेशन। इसे क्लोरीन है, इसमें हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो यहाँ क्या बन रहा है कंडीशन बच्चों, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये क्या बन रहा है, जब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है तो उस सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, H2S का, और रिडक्शन किसका हो रहा है, क्लोरीन का।
ये तो आ गए किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। अब हमें दो वर्ड और निकालने हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इट मींस ये जो H2S है इस समय हमारे पास क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या है बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट। और ये जो क्लोरीन है ये क्या है, इसका रिडक्शन हो रहा है ना, जिसका रिडक्शन हो रहा होता है वो हमारा होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप लोगों को एक रिडॉक्स रिएक्शन दी जाएगी और उस रिडॉक्स रिएक्शन में आपसे ये 4 चीजें पूछी जाएंगी। इस टॉपिक में यही इंपॉर्टेंट है, इसी पे ज्यादा फोकस करना है। कौन कौन चीजें, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, इन्हें मत भूलिएगा। ओके, इन्हें मत भूलिए। अब इसमें भी देखिए, यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, यहाँ H2S है, यहाँ केवल S बचा, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, मींस इसका ऑक्सीडेशन हुआ। यहाँ क्लोरीन था, यहाँ HCl हो गया, हाइड्रोजन ऐड हो गया, मतलब रिडक्शन हो गया। जिसका ऑक्सीडेशन हो गया वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है, और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब लास्ट रिएक्शन को देख लेते हैं, इसको रख करते हैं। बच्चों इस रिएक्शन में देख लेते हैं कौन किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या लिखा है, जिंक ऑक्साइड, और यहाँ क्या लिखा है, जिंक। इस पार्ट में देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे रिमूव हो चुका है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मीन्स क्या हो रहा है, रिडक्शन। आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बता दिया गया है ना, कि जहां पे ऑक्सीजन ऐड हो वो ऑक्सीडेशन होता है, और जहां पे ऑक्सीजन रिमूव हो वो क्या होता है, रिडक्शन होता है। इसलिए कार्बन है और यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड बन गई। यहाँ पे बच्चों क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। मीन्स यहाँ कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीडेशन। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, ये तो मिल गया हमको। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मींस ये ZnO हमारे पास क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होता है वो क्या होता है बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे कार्बन क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। एक बात ध्यान रखना, प्रोडक्ट में कुछ नहीं होता है, जो कुछ होता है हमारा रिएक्टेंट में ही होता है, हम रिएक्टेंट में ढूंढते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। अभी जो आपके यूनिट टेस्ट होंगे या जो कमिंग टेस्ट होंगे उसमें मैक्सिमम चांस है इस क्वेश्चन के आने के। एक आपको रिडॉक्स रिएक्शन दी जाएगी और वहां से 4 चीजें पूछी जाएंगी, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। इन चारों को माइंड में सेट करके हमें क्वेश्चंस करने हैं। आपकी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस खत्म हो गए। अब कुछ टॉपिक्स हैं जिन्हें हम और एक्सप्लेन कर देते हैं आपको। यहाँ इसको नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, लास्ट में थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ है जिसे हम लोग समझ लेते हैं इस चैप्टर में। ये केवल आपको लर्न करना है, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ, अवर एवरीडे लाइफ। हमारी एवरीडे लाइफ में जो ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल्स हैं वो कौन कौन से हैं, जो इफेक्ट हमारे आसपास हो रहे होते हैं वो कौन कौन से। सबसे पहले होता है कोरोजन। क्या होता है, कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, हीटिंग ऑफ मेटल्स ग्रेजुअली बाय एक्शन ऑफ एयर मॉइस्चर्स एंड सम केमिकल्स सच एज एसिड इज कॉल्ड कोरोजन। कोरोजन में क्या होता है कि जो मेटल्स होती हैं हमारे आसपास, अगर उनको मॉइस्चर में रख दिया जाए तो उसमें जो रस्टिंग प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड कोरोजन। और ये कोरोजन भी क्या है, एक तरह से आपका ऑक्सीडेशन ही है। इसमें आपकी रिडॉक्स रिएक्शन होती है। क्या होता है बच्चों, कोरोजन। कोरोजन इज द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर मॉइस्चर और केमिकल। केमिकल में आपके आते हैं एसिड्स, कुछ हो गए, ठीक है, एसिड्स by action of air on their surface is called corrosion।
ये भी आपका एग्जाम्पल किसका है बच्चों, आपका ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है। इसमें सबसे पहले एग्जाम्पल कौन सा है, रस्टिंग ऑफ आयरन। जो मेटल्स होती हैं, मेटल्स में जो रस्टिंग होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोजन ही बोलते हैं। और ये हमारे डेली लाइफ में किसका एग्जाम्पल है, ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है। इसके एक रिएक्शन लिखी, ये हमारे पास आयरन मेटल है, ये आपकी ऑक्सीजन है, और ये वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, इनको मिला के आपका आयरन ऑक्साइड बन जाता है, जिसमें कुछ मॉलिक्यूल्स वाटर के भी ऐड होते हैं। ये आपका हाइड्रेटेड सॉल्ट बन जाता है। ये हाइड्रेटेड सॉल्ट क्या होते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे। अभी केवल इतना लर्न करना, एक छोटा सा टॉपिक पूछा जाता है, व्हाट इज कोरोजन, व्हाट इज द एसिडिटी एंड व्हाट आर द इफेक्ट इन डेली लाइफ ऑफ ऑक्सीडेशन। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं, सिंपल, ज्यादा नहीं। सेकंड हमारा क्या है, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, जो एरियल ऑक्सीडेशन होता है उससे क्या होता है, जो हमारे फूड आइटम्स होते हैं उनमें क्या होता है, कुछ स्मेल सी आने लगती है, अनप्लीजेंट स्मेल आने लगती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं रेंसिडिटी। क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। अब पैकेजिंग के कुछ फूड्स होते हैं, आप चिप्स, अंकल चिप्स ले आइए, काफी दिनों से पुराना हो उसे ले आइए, खाइए, अनप्लीजेंट स्मेल होगी, आप उसे फेंक देंगे। वो क्यों होता है, रेंसिडिटी कारण होता है। क्यों होता है बच्चों, रेंसिडिटी। द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स फूड मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। ठीक है, इसे हम रेंसिडिटी कहते हैं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ कैन वी रिड्यूस रेंसिडिटी, प्रोसेस ऑफ रेंसिडिटी। हम रेंसिडिटी के प्रोसेस को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, देयर आर मेनी वेज। फर्स्ट वे कौन सा है, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। हम एंटीऑक्सीडेंट्स मिला के रेंसिडिटी के प्रोसेस को कम कर सकते हैं। दूसरा प्रोसेस कौन सा है, कंटेनिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस। जो फूड आइटम्स हमारे हैं उनको नाइट्रोजन गैस में रख के हम रेंसिडिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। तीसरा कौन सा बच्चों, कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर्स। रेफ्रिजरेटर्स मीन्स कूल टेम्परेचर पे आपके रेंसिडिटी का प्रोसेस जो होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए हम जो फूड आइटम्स है उनको रेफ्रिजरेटर में रख के भी रेंसिडिटी को कम कर सकते हैं। मीन्स एरियल ऑक्सीडेशन जो होता है उसको कम कर सकते हैं। अवे फ्रॉम द लाइट, लाइट से भी फूड आइटम्स जो हैं उनको लाइट से भी दूर रख के हम क्या कर सकते हैं, रेंसिडिटी को कम कर सकते हैं। ये आपका चैप्टर यहीं पे एंड होता है। अब एक बार हम लोग शुरुआत से रिकॉलिंग कर लें क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ा है, और ज्यादा बड़ा वीडियो ना हो जाए इसलिए मैंने पहले लिख दिया है, उसके बाद समझाया है बच्चों। ठीक है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा है। केमिकल रिएक्शंस, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जहां 5 कैरेक्टरिस्टिक्स थी, इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट एंड चेंज इन टेम्परेचर। ये 5 टाइप की आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद आप लोग पहुंचे कहा, केमिकल इक्वेशंस में। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस पढ़े, बैलेंस एंड अनबैलेंस पढ़ा। अनबैलेंस हमारी क्या कहलाती है, इस कैरेक्टर कहलाता है, और अनबैलेंस को बैलेंस में चेंज करने का प्रोसेस बैलेंसिंग पढ़ा। बैलेंसिंग में हिट एंड ट्रायल मेथड यूज किया। बैलेंसिंग करते करते हम लोग आगे बढ़े और एक टॉपिक छोटा सा और पढ़ा, क्या था वो, टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। एक केमिकल इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं, देयर आर 3 वेज। फिजिकल स्टेट्स इंडिकेट करके, हीट चेंजेस इंडिकेट करके, कंडीशंस इंडिकेट करके। जब हीट चेंजेस की बात आ रही तो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस मिली थी, जहां आपको 2-4 रिएक्शंस मिली थी। ओके, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में आपकी कौन कौन सी थी, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कॉम्बिनेशन, डेफिनेशन प्लस हमने एग्जांपल्स पढ़े। डिकम्पोजिशन के 3 पार्ट्स पढ़े, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन और फोटो डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन के बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा, जो आज के टॉपिक में ही पढ़ा है। डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ा और रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ा। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती हैं, दो रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन टेक्स प्लेस आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनमें 1-2 रिएक्शन दी जाएंगी और वहां से 4 चीजें पूछी जाएंगी। वो 4 चीजें कौन सी होंगी, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है,
रिडक्शन किसका हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। और इसके बाद इनमें से ये जो दो टॉपिक आपके लास्ट में लिखे हैं, कोरोजन और रेंसिडिटी, इनकी डेफिनेशन पूछी जाती है और डेफिनेशन में रेंसिडिटी टॉपिक से ये पूछा जाता है व्हाट आर द प्रोसेस बाय विच वी कैन रिड्यूस रेंसिडिटी। तो आपके ये 4 पार्ट लिखे, मैंने इसको लिख के इसीलिए समझाया बच्चों जिससे कम टाइम लगे, वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो। आपकी केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर यहीं पे एंड होता है और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे हम लोग मैथ के साथ में।